ज्यादा जलती थीं। भाइयों, मैंने सोच लिया है अपने बेटे राजू चील को इन जंगल में मिट्ठू महाराज का राज्य था। मिट्ठू महाराज की एक वजीर मीनू चिड़िया भी थी, जो कि मिट्ठू महाराज के सारे काम किया करती थी, ये अच्छे से ध्यान रखते थे। और जंगल के सभी पक्षी भी मिट्ठू महाराज के राज्य से बहुत ही ज्यादा खुश थे। जंगल में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ खुशियां हों वहाँ परेशानियां भी कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बना ही लेती हैं। जंगल से थोड़े ही दूर पर एक चीलों का परिवार रहता था। वे सभी चीलें मिट्ठू महाराज से बहुत ही ज्यादा जलती थीं। भाइयों, मैंने सोच लिया है अपने बेटे राजू चील को इन पक्षियों की कैद से आजाद करवाने का उपाय। अब मैं अपने बेटे राजू चील को इन पक्षियों की कैद से आजाद करवा के रहूंगी। अच्छा, वो कैसे बाजू चील? अगर मुझे अपने बेटे राजू चील को उन दुष्ट पक्षियों की कैद से आजाद करवाना है, तो पहले मुझे मिट्ठू महाराज का किसी भी तरह अपहरण करना होगा। और अगर मैंने मिट्ठू महाराज का अपहरण किसी भी तरह कर लिया, तो मैं जंगल के पक्षियों से मिट्ठू महाराज के बदले में अपना बेटा राजू चील मांगूंगी। और जंगल के सभी पक्षी अपने महाराज से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वे मुझे मिट्ठू महाराज के बदले में मेरा राजू चील मुझे लौटा देंगे। वाह बाजू चील, क्या उपाय सोचा है तुमने? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब चीलें मिलकर किसी भी तरह मिट्ठू महाराज का अपहरण कर लेंगे। दूसरी तरफ मिट्ठू महाराज और मीनू चिड़िया बातें कर रहे होते हैं। मिट्ठू महाराज मीनू चिड़िया से कहते हैं, मीनू चिड़िया, मैं जंगल की जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा रहा हूँ और तो और जंगल के सभी पक्षी भी मुझसे बहुत खुश हैं। लेकिन मीनू चिड़िया, मेरा आज बहुत दिल चाह रहा है कि मैं जंगल से बाहर जाकर मिर्चियों का शिकार करूं। कितने दिन हो गए हैं मैंने ठीकी ठीकी मिर्ची नहीं खाई है। मेरा बहुत मन चाह रहा है कि मैं जंगल से बाहर जाकर ठीकी ठीकी मिर्ची खाऊं। क्यों नहीं मिट्टू महाराज, आप हमारे जंगल का इतने अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो आपका भी तो हक बनता है ना कि आपका जो दिल चाहे आप वो करें। आप जंगल से बाहर जरूर जाएं और आप अपने साथ एक सैनिक को भी लेकर जरूर जाइएगा, क्योंकि अगर आप अकेले जंगल से बाहर जाएंगे तो कोई भी चील आप पर हमला कर सकती है। इसीलिए आप एक सैनिक को अपने साथ लेकर जाइए। नहीं मीनू चिड़िया, सैनिक की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही जंगल से बाहर मिर्ची खाने के लिए जाऊंगा। वैसे भी आजकल बहुत शांति है, कोई भी चील मुझ पर हमला नहीं करेगी। मिट्ठू महाराज मीनू चिड़िया की बात नहीं मानते और वे अकेले ही मिर्ची खाने के लिए जंगल से बाहर चले जाते हैं। मिट्ठू महाराज के जंगल से बाहर जाने की खबर फौरन चीलों तक पहुंच जाती है और बाजू चील अपने साथियों से कहती है, भाइयों, वक्त आ गया है मिट्ठू महाराज का अपहरण करने का, चलो। दूसरी तरफ मिट्ठू महाराज खूब मजे से मिर्ची खा रहे होते हैं। वाह भाई, कितनी तीखी तीखी मिर्ची है ये मिर्ची खाकर तो मुझे मजा ही आ गया। चलो थोड़ी और मिर्ची खाता हूँ। मिट्ठू महाराज इतना कहते ही हैं कि वहाँ पर बाजू चील अपने साथियों को लेकर आ जाती है। मिट्ठू महाराज, तुम कितने बेवकूफ निकले। तुम पूरे जंगल के महाराज हो, फिर भी तुम अकेले जंगल से बाहर आए हो। आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। साथियों, पकड़ लो इस मिट्ठू महाराज को। एक जाल लेकर आती है और वे मिट्ठू महाराज के ऊपर फेंक देती है, जिससे वे मिट्ठू महाराज उस जाल में कैद हो जाते हैं। मीनू चिड़िया ने मिट्ठू महाराज के पीछे एक उल्लू सैनिक भेज दिया था, जो मिट्ठू महाराज पर नजर रखा हुआ था। वे उल्लू सैनिक ये सारा माजरा देख लेता है। उसी समय बाजू चील की नजर भी उस उल्लू सैनिक पर पड़ती है, तो वे बाजू चील उल्लू सैनिक से कहती है, जाओ जाओ सैनिक, जाके अपने जंगल के पक्षियों को बता दो कि मैंने मिट्ठू महाराज का अपहरण कर लिया है और मैं जब तक मिट्ठू महाराज को नहीं छोड़ूंगी, जब तक के जंगल के पक्षी मेरे बेटे राजू चील को आजाद नहीं कर देते। ये सुनकर वे उल्लू सैनिक फौरन ये बात मीनू चिड़िया को बताने के लिए चला जाता है। मीनू चिड़िया, गजब हो गया। बाजू चील ने हमारे मिट्ठू महाराज का अपहरण कर लिया है और बाजू चील कह रही है कि वे जब तक हमारे मिट्ठू महाराज को आजाद नहीं करेगी, जब तक कि हम बाजू चील के बेटे राजू चील को आजाद नहीं कर देते। बाप रे, जिसका डर था वही हो गया। बाजू चील ने हमारे मिट्ठू महाराज का अपहरण कर लिया है और तो और हम जब तक उसके बेटे को आजाद नहीं करेंगे, जब तक वे हमारे मिट्ठू महाराज को आजाद नहीं करेगी। लेकिन बाजू चील का बेटा राजू चील अपराधी है,
उसने मेरे बाबा का कत्ल किया है। मैं उसे ऐसे आजाद नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मिट्ठू महाराज को आजाद करवाना भी तो बहुत जरूरी है। अभी हमारे जंगल का कोई भी महाराज नहीं है। इसी कारण कोई भी बड़ा पक्षी हमारे जंगल पर हमला कर सकता है। मुझे किसी भी तरह मिट्ठू महाराज को आजाद करवाना ही होगा। मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है और इसी कारण मीनू चिड़िया को एक बहुत ही बढ़िया उपाय आ जाता है। अगले दिन मीनू चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को जमा करती है और मीनू चिड़िया अपना उपाय जंगल के सभी पक्षियों को बताती है। पक्षियों, अगर हमें अपने मिट्ठू महाराज को उस बाजू चील की कैसे आजाद करवाना है तो हमें बाजू चील के बेटे राजू चील को आजाद करना होगा। लेकिन राजू चील एक बहुत बड़ा अपराधी है। उसने मेरे बाबा का कत्ल किया है। इसीलिए मैंने सोचा है कि हम राजू चील का एक पुतला बनाएंगे और वे पुतला हम जाके बाजू चील को दे देंगे। और मुझे ये भी पता है कि सभी चीलें और बाजू चील बहुत बूढ़ी हो चुकी है और बाजू चील और सभी चीलों की नजरें बहुत ज्यादा कमजोर हैं। अगर हम बाजू चील को राजू चील का पुतला दिखा के हमारे मिट्ठू महाराज को मांगेंगे तो वे बाजू चील हमारे मिट्ठू महाराज को आजाद कर देगी। पक्षियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा ये उपाय जरूर काम करेगा। हाँ मीनू चिड़िया, वाकई तुम्हारा ये उपाय बहुत ही अच्छा है। हमें इस उपाय को जरूर आजमाना चाहिए। अगले दिन मीनू चिड़िया ने जंगल के एक कारीगर पक्षी से राजू चील का एक पुतला बनवाया था। वे पुतला तो एकदम राजू चील ही लग रहा था, जैसे मानो सामने राजू चील खुद खड़ा हो। वाह कारीगर पक्षी जी, आपने ये राजू चील का पुतला तो बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाया है। ऐसा लग रहा है कि राजू चील खुद खड़ा हो। मीनू चिड़िया, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ये कलाकारी तो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाई थी, जो आज मुझे इतने अच्छे से आ रही है। कुछ ही देर के बाद बाजू चील अपने साथियों को लेकर मिट्ठू महाराज के साथ एक दूसरे जंगल में आती है और मीनू चिड़िया भी राजू चील के पुतले और जंगल के सभी पक्षियों को लेकर वहां आ जाती है। बाजू चील बिल्कुल भी समझ नहीं पाती कि सामने राजू चील का पुतला है। बाजू चील समझ रही थी कि सामने राजू चील खुद खड़ा है। मेरे प्यारे बेटे, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। तुम्हारी मम्मा आ गई हैं। मैं तुम्हें इन दुष्ट पक्षियों की कैसे आजाद करवा लूंगी। बाजू चील के जवाब में राजू चील कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वे तो एक पुतला था। चलो बाजू चील, अब जल्दी से हमारे मिट्ठू महाराज को हमारे पास भेज दो। हाँ बाजू चील, कालू कौवा एकदम ठीक कह रहा है। पहले तुम मिट्ठू महाराज को हमारे पास भेजो, फिर ही हम तुम्हारे बेटे राजू चील को लौटाएंगे। बाजू चील अपने बेटे से मिलने की तड़प में थी, इसीलिए बाजू चील मिट्ठू महाराज को मीनू चिड़िया की तरफ भेज देती है। मीनू चिड़िया मिट्ठू महाराज को आजाद देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती